हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं हमारा प्यारा सा चैनल काइनेटिक किरो पर। हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स में एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो अब तक हमने पढ़ लिया है डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाकी रिएक्शंस। इसमें है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो जब हैलो अल्केन्स को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो अल्कीन्स बनते हैं। तो यहाँ पर मिक्सअप नहीं करना है। जब हैलो अल्केन को बॉईल किया जाता है एक्वस KOH के साथ तो अल्कोहल बनता है, लेकिन यदि हम हैलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो बनता है अल्कीन। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Br प्लस KOH अल्कोहलिक, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा इथीन प्लस KBr प्लस H2O। तो यहाँ पर ओवरऑल रिमूवल होता है HX का, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, इसे ब्रोमो इथेन से हम HBr हटा दिए तो बना इथीन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है। ठीक है, तो जिस कार्बन में हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसके जस्ट बगल वाला को बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा देना है और बीटा कार्बन है ना, जिस कार्बन में हाइड्रोजन है उसके ठीक बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देना है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये वैसे हैलो अल्केन्स के रिएक्शंस हैं जिसमें बीटा हाइड्रोजन होना है ना। ये CH3Cl या CH3Br का रिएक्शन नहीं है क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, ठीक ऐसा ही CH3 CH2 CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस KOH अल्कोहलिक, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा प्रोपीन। ओके, प्रोपीन प्लस KCl, KBr नहीं, KCl प्लस H2O। ठीक ऐसा ही यदि आप लेंगे CH3 CH2 CH2Br प्लस KOH अल्कोहलिक, तो यहाँ से ब्रोमीन हटा देना है, यहाँ से हाइड्रोजन, तो बन जाएगा ब्यूट 1इन। ठीक है, ब्यूट 1इन प्लस KBr प्लस H2O। ओके, ठीक ऐसा ही यदि हम लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस अल्कोहलिक KOH, तब बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन 2 मिथाइल प्रोपीन प्लस KCl प्लस H2O।
ओके, तो इस प्रकार से हैलो अल्केन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एसिड हटा दिया जाता है। तो इसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जाता है और अल्फा कार्बन से हाइलोजन हटाया जाता है। ओके, ठीक है। ओके, लेकिन अगर हमारे पास है CH3, CH2, CHBr, CH3 और इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दिस प्लस ओके ब्यूटेन प्लस ब्यूट1इन, ब्यूट2इन या इसको 2-ब्यूटीन भी बोलते हैं, ब्यूट1इन। ओके, तो इसके लिए एक नियम है जिसको बोलते हैं सेजेफ रूल। सेजेफ्स रूल, सेजेफ्स रूल जो कहता है कि whenever there is a possibility of formation of more than one alkene, then that alkene is formed more in which carbon-carbon double bond is more alkylated. ओके, तो यहाँ पर संभावना है, जब संभावना है कि एक से अधिक अल्कीन बन सकता है तभी केवल यह नियम लागू होता है। ओके, तो यहाँ से हम ब्रोमीन, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा, ये भी बीटा कार्बन। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा। अगर यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा। अब सेजेफ रूल बोलता है कि वही अल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिसमें डबल बॉन्ड पर अधिक अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर इधर अल्काइल इथाइल ग्रुप है, इधर तो हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये होता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, और ये होता है माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट ये 80% बनता है, वो 20% बनता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेजेफ रूल। Whenever there is a possibility of formation of more than one alkene, then that alkene is formed more in which carbon-carbon double bond is more alkylated. ठीक है, ऐसा ही हम ले सकते हैं 2-क्लोरोपेंटेन। ठीक है, 2-क्लोरोपेंटेन, इसको अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लोरीन यहाँ से हटेगा और हाइड्रोजन यहाँ से, तो डबल बॉन्ड यहाँ, तब बन जाएगा पेंट, ओके, 2-इन। ठीक है, पेंट 2-इन या 2-पेंटीन। ओके, प्लस CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH3, पेंट 1-इन। ओके, तो ये पूछा जाता है ना, ये इक्वेशन दे देगा है ना, उसके बाद बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट, फिर ऑप्शन में ये सबको दे दिया जाएगा। तो आपको जानना होगा इसके लिए सेजेफ रूल। ओके, ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स। इससे पहला हम लोग देखेंगे विथ सोडियम। विथ सोडियम,
जैसे पहला रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। वुर्ज रिएक्शन ये एक्चुअली 11th क्लास का टॉपिक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके ठीक है, तो ये वुर्ज रिएक्शन क्या है? वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब इन्हें गर्म किया जाता है तो सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब है यदि एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमको दो कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, यदि दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप लेंगे तो हमको 4 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, अगर 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है तो हमको मिलेगा 6 कार्बन वाला अल्केन। ओके, सो 2 molecules of alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether upon heating to form a symmetrical alkane. This reaction is known as Wurz reaction. Okay, that is Rx plus Na. Okay, 2Rx, 2Na, dry ether, heat, then we get RR plus NaX। ठीक है, दो अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल, यदि हम लेते हैं CH3Cl, ठीक है, ड्राई ईथर, तो क्या होगा, ये दो मिथाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड है तो 2 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन मतलब अगर हम इसको बीच में काट देंगे तो 2 बराबर भाग में ये कट जाएगा, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ओके, द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी कट इनटू 2 equal halves आर सेड टू बी सिमेट्रिकल एंड ऑल द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आर ब्यूटीफुल। जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। ठीक है, हम सभी सिमेट्रिकल है और इसीलिए हम में से प्रत्येक जन भी खूबसूरत है। ओके, ऐसा ही यदि आप लेंगे CH3CH2Br प्लस 2Na, ओके, ड्राई ईथर, इसके साथ हीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 कार्बन वाला अल्केन। ठीक है, 4 कार्बन वाला अल्केन, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ठीक है, ऐसा ही कोई भी अल्काइल हैलाइड आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया हम लिए 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका हम वुर्ज रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, वुर्ज रिएक्शन, तो ध्यान देना है कि जहां पर क्लोरीन होगा उसी के माध्यम से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में। तो ये हो गया एक अल्काइल ग्रुप और ये हो गया दूसरा अल्काइल ग्रुप, नया बॉन्ड बनेगा इसके बीच। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये है इसका नाम, प्लस 2NaCl। ओके, तो ये एक तरीका है कार्बन की संख्या बढ़ाने का। एक कार्बन वाला हैलो अल्केन को हम बदल सकते हैं 2 कार्बन वाला अल्केन, तो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, ऐसा होता है। ओके, ठीक है, अगला रिएक्शन है वुर्ज फिटिग रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इनसे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। वुर्ज-फिटिग रिएक्शन ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल हैलो अल्केन का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल हैलो अरीन का होता है। ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं गर्म करने पर ड्राई ईथर की उपस्थिति में और बनाते हैं अरीन्स। ठीक है, अरीन्स। ओके, तो इसमें लिखना कि a molecule of alkyl halide reacts with a molecule of aryl halide in the presence of dry ether to form arene. Okay, a molecule of alkyl halide reacts with a molecule of aryl halide and sodium metal in the presence of dry ether upon heating to form an अरीन। ठीक है, अरीन, अरीन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स को बोलते हैं अरीन्स। ओके, ठीक है, दैट इज RX प्लस है ना, ये हाइलो अरीन या अराइल हाइलाइड प्लस Na। ठीक है, ड्राई ईथर हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग में जुड़ जाएगा। ठीक है, प्लस 2NaX। ओके, ठीक है, तो जो अल्काइल ग्रुप होगा ये एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजन के स्थान पर चला जाएगा, है ना। जैसे अगर एरोमेटिक रिंग बेंजीन होगा तो यहाँ अल्काइल बेंजीन बनेंगे। ओके, एग्जाम्पल CH3Cl प्लस क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na। ओके, ड्राई ईथर हीट तब बन जाएगा टोल्यूवीन प्लस 2NaCl। क्या इसका नाम है टोल्यूवीन। इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन। ओके, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ऐसा ही यदि आप लेंगे इथाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन तो बनेगा इथाइल बेंजीन। एन प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे तो बनेगा एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, अगर लेते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोप्रोपेन प्लस ब्रोमो बेंजीन, है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हीट किया जाएगा तो बन जाएगा। ओके, यहाँ भी जिस कार्बन में हाइड्रोजन है अल्काइल, ओके, हाइलो अल्केन के जिस कार्बन में हाइड्रोजन है उसी कार्बन के थ्रू से बेंजीन रिंग में बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट होगा S2NaBr। ओके, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन या 2-फिनाइल, आईपैक नाम होगा 2-फिनाइल प्रोपेन, 2-फिनाइल प्रोपेन। ओके, कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया जा सकता है। जैसे यदि हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस आयोडोबेंजीन, ओके, प्लस सोडियम ड्राई ईथर हीट करेंगे तो बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन प्लस सोडियम आयोडाइड।
ओके, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, या बोल सकते हैं 2-मिथाइल 2-फिनाइल प्रोपेन, आईपैक नेम। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन विथ सोडियम। ओके, रिएक्शन विथ मेटल में सेकेंड हम देखेंगे विथ मैग्नीशियम। ओके, alkyl halides react with magnesium in the presence of dry ether to form Grignard's reagent. ओके, Grignard's reagent बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, Grignard's reagent। ठीक है, इसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में, अल्डिहाइड बनाने में, है ना, डायरेक्टली इसका इस्तेमाल होता है, या तो अल्केन बनाने में भी होता है। ठीक है, ठीक। तो एक सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ Grignard's reagent, हम अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, वो वाला चैप्टर में हम डिटेल में बताएंगे। अभी इतना जानो कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब बनता है Grignard's reagent। ठीक है, इसको बोलते हैं Grignard's reagent। फॉर एग्जाम्पल CH3Br प्लस Mg ड्राई ईथर, तब बन जाएगा CH3MgBr, CH3MgBr। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ऐसा ही यदि आप लेंगे CH3CH2Br या CH3CH2I प्लस Mg ड्राई ईथर, तो बन जाएगा CH3CH2MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बड़ा आसान सा इक्वेशन है ये। अल्काइल ग्रुप और आयोडीन के बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट कर देना है ना, घुसा देना है। ओके, ठीक है। तीसरा है विथ लिथियम, विथ लिथियम। ओके, ये रिएक्शन भी ऐसा ही है। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम बनाते हैं Rx प्लस Li ड्राई ईथर, तब बनता है RLi प्लस LiX, लिथियम का 2 मॉलिक्यूल। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। CH3CH2Cl प्लस Li ड्राई ईथर, तब बन जाएगा CH3CH2Li प्लस LiCl। ओके, ये हो जाएगा इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम। ओके, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विथ मेटल्स। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में हमारे झारखंड बोर्ड में अधिकतर यही 3 में से ही पूछा जाता है। ओके, ठीक है। अब अगला रिएक्शन हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा?
अल्काइल हाइलाइड का रिडक्शन करने से अल्केन बनता है। रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप यूज कर सकते हैं H2Ni ना कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, या जिंक कॉपर कपल इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल वो भी यूज किया जा सकता है। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3CH2Cl, अगर हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कर देंगे तब बन जाएगा CH3CH3 प्लस HCl, ठीक है, अल्केन में रिडक्शन हो जाता है। H2Ni के जगह में आप ले सकते हैं, ओके, H2Ni के जगह में आप ले सकते हैं जिंक कॉपर कपल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो नासेंट हाइड्रोजन होगा, ठीक है, नासेंट हाइड्रोजन। तो इथेन प्लस HBr। ओके, तो हाइलो अल्केन का रिडक्शन होने से बनता है अल्केन। ओके, ठीक है। लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन होगा, इसको हम बोल सकते हैं मिससेलेनियस रिएक्शन। ये एक्चुअली है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ओके, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड के साथ हैलोजन कैरियर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तब अरीन बनते हैं, ठीक है, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो अगर हम बेंजीन लेंगे और कोई तो अल्काइल बेंजीन्स बनेंगे, जैसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन प्लस CH3Cl। अगर हम क्लोरो अल्किल लेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कैरियर होगा अनहाइड्रस AlCl3, तब बन जाएगा CH3 प्लस, ओके, टोल्यूइन प्लस HCl। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और वुर्ज-फिटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम होता है, ठीक है, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम होता है। ओके, इसी प्रकार यदि हम लेंगे बेंजीन प्लस CH3CH2Br, अगर ब्रोमो अल्केन लेते हैं तो यहाँ हाइलोजन कैरियर होगा FeBr3, हाइलोजन कैरियर है ना, ये लुईस एसिड्स होते हैं, ये हाइलोजन को कैरी करते हैं, इसलिए इनको हाइलोजन कैरियर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर हाइलोजन है तो ये हो जाएगा CH3CH2, यहाँ पर बेंजीन रिंग, ओके, इथाइल बेंजीन प्लस HBr, ओके, इथाइल बेंजीन प्लस HBr। कोई भी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, ओके, बेंजीन प्लस N प्रोपाइल क्लोराइड अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3, ओके, तो बन जाएगा CH3CH2CH2, यहाँ पर बेंजीन रिंग, ओके, प्लस HCl, N प्रोपाइल बेंजीन या 1 फिनाइल प्रोपेन। ओके, तो इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हैलो अरीन्स। ठीक है, बाय।